गुरु की सेवा में सबसे जरूरी क्या है? साध संगत जी, श्री गुरु महाराज जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। मिलकर सभी प्रेम सहित बोलेंगे, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज की अमृत कथा शुरू करने से पहले एक बात अपने मन में रखिए। सेवा केवल हाथों से नहीं होती, सेवा सबसे पहले मन से होती है। हम गुरु के दरबार में जाते हैं, कोई झाड़ू लगाता है, कोई संगत के लिए पानी रखता है, कोई भोजन की सेवा करता है, कोई व्यवस्था संभालता है और कोई दूर बैठकर गुरु का नाम स्मरण करता है। लेकिन क्या इन सब में कोई सेवा छोटी या बड़ी है? नहीं संगत जी, गुरु की नज़र में सेवा की कीमत उसके काम से नहीं, उसके भाव से होती है। इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पर एक सुंदर कथा कही गई है। बहुत समय पहले एक नगर में हरिदास नाम का भक्त रहता था। हरिदास बहुत साधारण जीवन जीता था, ना कोई बड़ा पद, ना बहुत धन, ना कोई विशेष पहचान, लेकिन उसके मन में गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा थी। जब भी उसे समय मिलता वह सत्संग में चला जाता। वह हमेशा सोचता, काश मुझे भी गुरु की कोई बड़ी सेवा मिल जाए। एक दिन उसने देखा कि कुछ लोग बड़े बड़े कामों की सेवा कर रहे हैं। कोई भवन की व्यवस्था देख रहा था, कोई भोजन की सेवा कर रहा था, कोई दूर दूर से आने वाली संगत का स्वागत कर रहा था। हरिदास मन ही मन सोचने लगा, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं गुरु की क्या सेवा कर सकता हूँ। वह उदास होकर एक तरफ बैठ गया। तभी उसकी नज़र एक वृद्ध संगत पर पड़ी। वृद्ध व्यक्ति बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। उनके हाथ में एक छोटी सी गठड़ी थी। हरिदास तुरंत उठा और बोला, बाबा जी, यह मुझे दे दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसमें ऐसा क्या है जिसे तुम उठाओगे? हरिदास ने कहा, बाबा जी, वजन छोटा हो या बड़ा, अगर किसी का काम आसान हो जाए तो वही सेवा है। वृद्ध ने गठड़ी उसे दे दी। हरिदास उसे लेकर उनके साथ चलने लगा। रास्ते में वृद्ध ने पूछा, बेटा, तुम यहाँ रोज आते हो? हरिदास बोला, जी। सेवा करते हो? हरिदास थोड़ा झिझका, बोला, जी, मुझे कोई बड़ी सेवा नहीं मिलती। वृद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, बड़ी सेवा की तलाश मत करो, छोटी सेवा को बड़े प्रेम से करना सीखो। हरिदास चुप हो गया। उस दिन के बाद उसने एक नियम बना लिया, उसे जो भी सेवा मिलेगी वह उसे बिना तुलना किए करेगा। कभी जूते व्यवस्थित करने पड़ते तो वह करता, कभी पानी पिलाना पड़ता तो वह करता, कभी किसी बुजुर्ग को बैठने की जगह देनी पड़ती तो वह तुरंत उठ जाता, कभी किसी बच्चे को अपनी जगह देनी पड़ती तो वह मुस्कुरा कर जगह दे देता। लेकिन एक दिन उसकी परीक्षा हुई। संगत में बहुत भीड़ थी। उसे एक ऐसी जगह सफाई करने के लिए कहा गया जहाँ कोई विशेष ध्यान नहीं देता था। हरिदास ने झाड़ू उठाई और सफाई करने लगा। तभी एक व्यक्ति ने उसे देखकर कहा, तुम इतनी छोटी सेवा क्यों कर रहे हो? हरिदास मुस्कुराया और बोला, जहाँ गुरु का घर हो वहाँ कोई जगह छोटी कैसे हो सकती है। यह सुनकर व्यक्ति चुप हो गया। साध संगत जी, यही तो सेवा का असली भाव है। हम अक्सर सोचते हैं, लोग मुझे देखें, मेरी सेवा की तारीफ हो, मेरा नाम लिया जाए, मुझे आगे रखा जाए। लेकिन जहाँ सेवा में मैं आ गया, वहाँ सेवा धीरे धीरे अहंकार बन सकती है। सच्ची सेवा में व्यक्ति कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे सेवा करने का अवसर मिला, यही गुरु की कृपा है। यही अंतर है काम करने वाले और सेवक में। काम करने वाला सोचता है मैंने किया, सेवक सोचता है मुझसे करवाया गया। कुछ समय बाद हरिदास के जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आई। उसका व्यापार काम धंधा बंद हो गया।
घर में आर्थिक कठिनाई आ गई। वह बहुत परेशान हुआ। एक दिन मैं गुरु के दरबार में बैठा था। उसके मन में ख्याल आया, मैंने इतनी सेवा की, फिर मेरे जीवन में इतनी परेशानी क्यों आई? संगत जी, यह सवाल केवल हरिदास का नहीं है। कई बार हम भी मन में यही सोचते हैं। मैंने गुरु को याद किया, मैंने सेवा की, मैंने प्रार्थना की, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन भक्ति कोई सौदा नहीं है। हम गुरु से यह नहीं कह सकते, मैंने सेवा की इसीलिए मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं आना चाहिए। गुरु का मार्ग हमें दुख से भागना नहीं, दुख के बीच मजबूत होना सिखाता है। हरिदास भी धीरे धीरे यह बात समझने लगा। उसने गुरु के चरणों में सिर रखकर कहा, महाराज जी, मुझे यह नहीं चाहिए कि मेरी जिंदगी में कभी परेशानी ना आए। मुझे बस इतनी शक्ति दीजिए कि परेशानी में मेरा विश्वास न टूटे। और यही सबसे बड़ी सेवा बन गई, अपने मन को गुरु के भरोसे रखना। साथ संगत जी, आज हम गुरु के चरणों में बहुत कुछ अर्पित करते हैं, फल, फूल, वस्त्र, धन। लेकिन एक बार अपने मन से पूछिए, क्या हमने अपना अहंकार अर्पित किया? क्या हमने अपनी जिद छोड़ी? क्या हमने किसी को माफ किया? क्या हमने किसी दुखी व्यक्ति की मदद की? क्या हमने अपने माता पिता की सेवा की? क्या हमने घर में प्रेम से बात करी? क्या हमने किसी की गलती को माफ किया? अगर नहीं, तो आज से सेवा का अर्थ थोड़ा बदल कर देखिए। गुरु की सेवा केवल दरबार में नहीं होती। जब आप घर में किसी का दिल नहीं दुखाते, वह भी सेवा है। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, वह भी सेवा है। जब आप किसी भूखे को भोजन देते हैं, वह भी सेवा है। जब आप किसी दुखी इंसान को 2 प्रेम के शब्द देते हैं, वह भी सेवा है। और जब कोई आपका अपमान करे और आप बदले में अपमान ना करें, वह भी मन की बहुत बड़ी सेवा है। साध संगत जी, आज की कथा हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। गुरु को हमारी वस्तु की जरूरत नहीं, गुरु चाहते हैं कि हमारा जीवन बदले। अगर सत्संग सुनने के बाद भी हमारा क्रोध वही है, हमारा अहंकार वही है, हमारी नफरत वही है, हमारी सोच वही है, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, मैंने सत्संग सुना या केवल आवाज सुनी? सत्संग का असली फल तब मिलता है जब गुरु की बात हमारे कान से उतरकर हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगे। आइए आज गुरु महाराज जी के चरणों में एक छोटी सी अरदास करें। हे गुरु महाराज जी, हमें ऐसी सेवा दीजिए जिसमें अहंकार ना हो, ऐसी भक्ति दीजिए जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, ऐसी श्रद्धा दीजिए जो कठिन समय में भी न टूटे। हमें दूसरों की सेवा करने का भाव दीजिए। हमारे मन से मैं को कम कीजिए और आपके चरणों के प्रति समर्पण बढ़ाइए। हमसे ऐसा कोई काम ना हो जिससे किसी का दिल दुखे, और जब भी हमें सेवा का अवसर मिले तो हम उसे अपना सौभाग्य समझें। आज की अमृत कथा की सीख, गुरु की सबसे बड़ी सेवा वह नहीं जो दुनिया को दिखाई दे, बल्कि वह है जो हमारे भीतर से अहंकार मिटाकर हमारे जीवन में प्रेम, दया और विनम्रता ले आए। इसी के साथ इस कथा का समापन करते हैं। गुरु महाराज जी के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेम सहित मिलकर बोलेंगे, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।